नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गुमनाम हीरो की जो एक सदी से भी ज्यादा समय से हमारी दुनिया को चला रहा है। नाम है इंडक्शन मोटर। ये वो एसी मोटर है जो इंडस्ट्री से लेकर हमारे घरों तक हर जगह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसे चलने के लिए किसी ब्रश की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये मोटर काम कैसे करती है, इसके मुख्य हिस्से कौन से हैं, ये कितने तरह की होती है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं और आखिर में ये हमारे चारों ओर कहाँ-कहाँ मौजूद है। तो शुरू करते हैं इसके काम करने के तरीके से। देखिए, इसके पीछे एक तरह का जादू है और इस जादू के पीछे का विज्ञान है फिजिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन शानदार प्रिंसिपल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या चीज? बहुत आसान है। सोचिए, जैसे साइकिल में लगा हुआ डायनामो, जब पहिया घूमता है तो उससे लाइट के लिए बिजली बनती है ना? बिल्कुल वैसे ही अगर एक तार के पास किसी चुंबक को घुमाया जाए तो उस तार में अपने आप करंट पैदा हो जाता है। बस यही वो कमाल का सिद्धांत है जो इस मोटर को बिना किसी डायरेक्ट तार के कनेक्शन के घुमा देता है। तो देखिए, ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्टेटर में बिजली दी जाती है, जिससे एक घूमने वाली मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इसको ऐसे इमेजिन करिए जैसे कोई इनविजिबल हाथ गोल गोल घूम रहा हो। अब ये घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड रोटर के अंदर करंट पैदा करता है और इससे रोटर की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और फिर रोटर की मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के उस घूमते हुए अदृश्य हाथ का पीछा करने लगती है और बस मोटर घूमने लगती है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करती है। तो चलिए अब इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों पर नजर डालते हैं, जिनके नाम अभी अभी हमने लिए, स्टेटर और रोटर। तो स्टेटर क्या है? ये मोटर का बाहरी फिक्स्ड फ्रेम है जिसमें बिजली की सप्लाई दी जाती है। और रोटर रोटर वो हिस्सा है जो इसके अंदर घूमता है और असल में काम करता है, मतलब शाफ्ट को घुमाता है। एक स्टेशनरी, दूसरा मूवेबल, है ना? एकदम सिंपल सा डिजाइन। अब ये जो घूमने वाला पार्ट है ना, रोटर, इसके भी मेनली दो डिजाइन होते हैं। पहला है स्क्विरल केज। इसका नाम बड़ा मजेदार है क्योंकि इसकी बनावट गिलहरी के पिंजरे जैसी होती है। ये सबसे ज्यादा कॉमन है क्योंकि ये बहुत मजबूत और रिलायबल होता है। दूसरा है स्लिप रिंग रोटर। इसका इस्तेमाल वहां होता है जहां मोटर की स्पीड और टॉर्क पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी क्रेन या लिफ्ट्स में। चलिए अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, पावर सप्लाई के हिसाब से। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि कौन सी मोटर कहाँ यूज होगी। तो देखिए, हमारे घरों में जो मोटरें यूज होती हैं ना, वो ज्यादातर सिंगल फेज होती हैं, जैसे पंखे, पानी के पंप। इनको स्टार्ट होने के लिए एक कैपेसिटर से एक छोटा सा पुश चाहिए होता है। लेकिन जो फैक्ट्रियां हैं जहां हैवी ड्यूटी मशीनें चलती हैं, वहां 3 फेज मोटर्स का इस्तेमाल होता है। ये बहुत पावरफुल होती हैं और इनको किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। ये सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। अब देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट तो होती नहीं है, तो चलिए इंडक्शन मोटर के भी कुछ फायदे और नुकसान देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसकी बनावट बहुत ही सिंपल और रग्ड। इसी वजह से ये सालों साल बिना किसी खास मेंटेनेंस के चलती रहती है और सस्ती भी होती है। अब आते हैं नुकसान पर। इसकी स्पीड को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है और ये स्टार्ट होते समय करंट ज्यादा लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गाड़ी पहले गियर में ज्यादा फ्यूल खाती है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि ये टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आखिर है कहाँ-कहाँ। सुबह पानी चढ़ाने वाले पंप से लेकर रात को ठंडक देने वाले पंखे तक, हमारे घरों में इंडक्शन मोटर सच में हर जगह है। और इंडस्ट्री की बात करें तो अरे वाह, लिफ्ट, क्रेन, कंप्रेसर से लेकर बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट तक सब कुछ इसी पर तो निर्भर करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन रुकिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। क्या ये बात पता है कि ये मोटर कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल यानी अपनी मैक्सिमम थियोरेटिकल स्पीड तक पहुंच ही नहीं सकती। स्पीड के इसी छोटे से फर्क को स्लिप कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये स्लिप बहुत बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझिए, अगर रोटर घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को पकड़ ले, मतलब दोनों सेम स्पीड पे घूमने लगे, तो दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं बचेगा। और अगर ऐसा हुआ तो करंट बनना बंद हो जाएगा और मोटर को घुमाने वाला फोर्स भी खत्म। इसलिए चलते रहने के लिए इसका थोड़ा सा धीमा रहना ही इसकी मजबूरी भी है और जरूरत भी।
और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार सवाल खड़ा होता है। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा पुराना ये सिंपल सा डिजाइन आज भी हमारी दुनिया पर राज कर रहा है। तो भविष्य में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी जो इतनी मजबूत, इतनी सस्ती और इतनी भरोसेमंद हो कि इसकी जगह ले सके? इस पर जरूर सोचिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।